भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक जब बाली की गुफा में घुसे तो अंदर जो नज़ारा देखा उनके भी होश उड़ गए। ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर कई राज्यों को समेटे हुए है। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वे भी इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे यह साबित हो गया कि ये बाली की गुफा है। परंतु इस गुफा के अंदर उन्हें ऐसा क्या मिला कि उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, सच्चे दिल से जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। महाराज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था, परंतु ऐसा क्या हुआ कि अपने भाई से ही लड़ाई हो गई। इसके पीछे कारण था वो गुफा जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के एक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा। राक्षस भागते भागते एक गुफा में जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा। सुग्रीव को चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा सा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर उसे लगा दिया। परंतु वो सच में अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गए और 1 साल के बाद उस मायावी राक्षस का बाली ने वध कर दिया। परंतु वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन में सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया, जिससे सुग्रीव अन्य वानरों को लेकर ऋषि मुख पर्वत पर रहने लगे। ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले हम्पी शहर के आसपास वाले इलाके में है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ दावा है कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन जब इस बात का पता वैज्ञानिकों को चला तो वो शोध करने के इरादे से गुफा में पहुंच गए। परंतु वो जब गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है, और वो गुफा के बाहर आ गए और इस बार वो खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा एक बार फिर से बाली की गुफा में घुसे। यह गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने के लिए पूरा 1 साल लग गया था। परंतु धीरे धीरे वो गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये सचमुच ये गुफा बाली की गुफा है। वे 2-3 दिन उसी गुफा में शोध और विचरण करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और न ही किसी जानवर का नाखून था। वे सभी हैरान थे कि ये नाखून किस प्रजाति का है जिसे शोध के लिए भेज दिया गया। वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो देखा उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में कुछ अलग ही भाषा में कुछ लिखा था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था, परंतु वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो उन्हें पता लगा कि ये लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का प्रयोग किया करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह। उनकी पूंछ भी होती थी। वो हष्ट-पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब वो नाखून अच्छी तरह शोध किया गया तो ये पाया गया कि ये किसी आम आदमी के नाखून हो ही नहीं सकता, ना ही वो किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था।
तो ये प्रमाण दिया गया कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का नाखून है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच बाली की गुफा है। आज के समय में ये तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाके में मौजूद है। इस घटना को लेकर मित्रों आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो